हेलो पेट पेरेंट्स फैमिली। देखिए आज हम आपको बताएंगे कि डॉग या कैट को टिक्स एंड माइट से कैसे प्रिवेंट करें, यानी अब कैसे बचाएं। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट ड्रग एक्सपर्ट योगेश कुमार, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हो बांसुर पेट क्लिनिक यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे टिक्स एंड फिल्स कैसे होते हैं, यानी उनकी ग्रोथ कैसे होती है। देखिए आपको भी पता है कि जब आप अपने पेट को बाहर घुमाने लेके जा रहे हैं, यानी वॉकिंग पे लेके जा रहे हैं, उस टाइम पर विशेष करके जो टिक्स या माइट्स अपनी पेट के बॉडी में आते हैं, यानी वो एक पैरासाइट हैं, तो वो पेट की बॉडी में एंटर्ड होते हैं। उसकी वजह से पेट में बहुत सारे डिजीज हो सकती है, जैसे टिक्स फीवर, डर्मेटाइटिस और भी बहुत सारी, जैसे स्किन इरिटेशन और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकते हैं। देखिए यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो या आप हमारे ये वीडियो Facebook चैनल पर देख रहे हो, तो प्लीज़ आप हमारे इस प्लेटफॉर्म को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन करें। देखिए इससे ये होगा, इन फ्यूचर जो भी वीडियो आएगी हमारी, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा और आपको ये वीडियो देखने को मिलेगी। देखिए ये कि टिक्स आते क्यों हैं। देखिए आपको भी पता है कि टिक्स जैसे अपन बाहर अपने पेट को घुमा के लेके आते हैं, उस टाइम पर घास में होते हैं, मट्टी में घूम रहे होते हैं, जो कि अपन को दिखते नहीं है बिल्कुल। या कई बार ये होता है कि जैसे दीवार है उसकी दरारों में बड़े होते हैं या भीतर छुपे होते हैं। जब आप अपने पेट को बाहर घुमा के अंदर ला रहे होते हैं, उस टाइम पर आप क्या क्या करें कि अपने पेट में टिक्स एंटर्ड ना हो या अपने पेट्स के स्किन के ऊपर टिक्स ना आए। देखिए फर्स्ट तो हम ये देखते हैं कि अपने पेट में जो मोस्टली टिक्स कहाँ पर पाए जाते हैं। देखिए एक तो जो उनके जो पंजे हैं, यानी जो पो है, वो फर्स्ट है कि वहाँ से ही एंटर्ड होते हैं। नंबर 2 पर है कि जो जैसे अब थाई का जो हिस्सा है उसके पीछे वाले भाग पर, विशेष करके जहाँ पर मतलब अपन को दिखता नहीं है वहाँ पर वो छुपते हैं। साथ में जैसे जो कान है वहाँ पर भी मोस्टली आपको दिखाई देते हैं, या फिर बाद में जैसे डॉग की जो ये आँखें हैं उनके ऊपर भी बहुत बार आपको दिख लेते हैं। तो अब आप क्या करें। देखिए एक तो आप जब बाहर अपने पप्पी को या अपने डॉग को घुमा के लेके आ रहे हैं, तो उस टाइम पर आप क्या तो कोई स्प्रे करें, उनके जो आपके पेट है उसके पो पे स्प्रे करें कि जो भी जैसे पैरासाइट्स आ रहे हैं, टिक्स माइट्स जो भी आ रहे हैं, वो वहीं क्लोज हो जाएं, वहाँ मर जाएं, वहाँ पर तक ही सीमित रहें। देखिए क्योंकि एक भी आ जाता है, कई बार आपने देखा होगा एक टिक्स था, उसने इतना ही प्रोडक्शन करके बहुत सारे पेट में, जैसे पेट की बॉडी पर बहुत सारे बच्चे दे करके इतने सारे चिचड़े हो जाते हैं कि पूछो मत ना। तो अब एक तो देखिए आप जैसे नॉर्मल आप तब भी आप नहलाएं, तब आप शैम्पू का यूज़ लें। शैम्पू कौन सा, जो टिक्स का शैम्पू आता है। देखिए बहुत सारी कंपनी के अच्छे अच्छे शैम्पू आते हैं, तो आप जैसे हिमालय कंपनी का शैम्पू ले सकते हैं। जैसे हम नोटिक्स का जैसे अब ये पाउडर भी आता है, इसका शैम्पू भी आता है, तो आप वो भी यूज़ ले सकते हैं। साथ में जैसे आप ये पाउडर भी यूज़ ले सकते हैं, जैसे हिमालय कंपनी का। देखिए वो एक हर्बल प्रोडक्ट है। साथ में आपको भी पता है कि हर्बल इतना कोई इफ़ेक्ट बड़े डॉग में, देखिए आप जो हर्बल वाला है वो यूज़ ना करें। देखिए क्योंकि हमने यूज़ किया था तो हमारे को रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आया था। तो देखिए हाँ, बाकी ये है कि जो पाउडर आप यूज़ कर रहे हैं वो पप्पे में बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। आप हिमालय का बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए अब जैसे अभी ये नोटिक्स पाउडर है तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी आ सकते हैं, या और भी बहुत सारे जो, क्योंकि इसमें ऐसी कंपोजिशन होती है जो कि टिक्स या उनको मारती है, तो वो ज़्यादा टाइम तक आपने लगा दिए तो आपके पेट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप कुछ टाइम खातिर 15 से 20 मिनट के लिए आप अपने पेट पे लगा करके फिर आप टिक्स के या नॉर्मल जो अपने पेट के शैम्पू से ही नहलाएं। क्योंकि बहुत बार ये आपने देखा होगा कि अपने ह्यूमन के शैम्पू से नहलाते हैं तो उसके भी स्किन रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। देखिए अब ये थोड़ा, क्योंकि दूसरे टॉपिक पर ये वीडियो
उस साइड में जा रहा है, तो ये हम पहले टिक्स को ही कवर करेंगे। अब ये हो गया। साथ में आप स्पॉट ऑन, जैसे कि देखिए अब हमारे पास में ये 2 कंपनी के स्पॉट ऑन हैं, तो आप स्पॉट ऑन भी यूज़ कर सकते हैं। स्पॉट ऑन देखिए अब जैसे कि अब ये है, ये ओनली 2 से 3 ml की ऐसे एक बाइल की तरीके से आती है। देखिए ये ऐसे आती है, साथ में ये लेबल भी आते हैं, तो आप लगा सकते हो लेबल, जैसे वैक्सीन बुक है उसमें लगाने के लिए होते हैं। तो आप देखिए ये ऐसे होते हैं, तो इसको काट करके पेट की बॉडी के ऊपर स्पॉट यानी लगाना होता है, या कई इस पर लाइन भी खींचते हैं कि ऐसे यहाँ गुद्दी से स्टार्ट करके पूंछ तक ऐसे लाइन भी। तो अब स्पॉट ऑन स्ट्रीट डॉग के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि देखिए आप स्ट्रीट डॉग को ना तो आप नहला सकते, साथ में जैसे अब आपका भी जो पेट है यानी डॉग है या कैट है, तो वो बाहर निकल जाता है, तो उनसे थोड़ा बहुत कांटेक्ट होता है, तो उसमें भी आपके पेट में टिक्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो आप अपने जो भी, जैसे देखिए अब मैं एक स्ट्रीट डॉग लवर हूँ, तो अब जो हमारी फीमेल है यानी जो डोबरमैन की जो हमारी जूली है, तो वो बाहर निकल जाती है। तो अब हमने ऐसे किया है कि एक हमारी स्ट्रीट डॉग जिसका नाम धोली है, तो हमने उस पर स्पॉट ऑन यूज़ कर दिया है, तो जिससे कि वो भाई वो भी प्रिवेंट रहेगी टिक्स। देखिए इसका ये फ़ायदा होता है कि जो टिक्स के जो अंडे होते हैं वो उनको भी देखिए ये कम करती है, साथ में जैसे टिक्स हो रहे हैं, फिल्स हो रहे हैं, उनको भी ये रोकती है, तो साथ में ये किल भी करती है। तो आप ये स्ट्रीट डॉग में ये यूज ले सकते हो। साथ में अब है देखिए जो स्प्रे, देखिए स्प्रे में आप बहुत सारे जैसे स्प्रे यूज़ ले सकते हो। मैं कोई भी स्प्रे देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी स्प्रे अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको नहीं सजेस्ट कर सकता। तो भाई मार्केट में बहुत सारे स्प्रे अवेलेबल हैं जो कि टिक्स के लिए। तो अब एक ये भी है कि अब आपके ही स्प्रे जैसे अपन को बनाना होता है, तो देखिए बनाने के लिए एक ये भी है कि जैसे अब ये रिड है, साथ में एक और आता है, जैसे अब ये रीड है, ऐसे ही अमंतराज एक और सिरप के टाइप में देखिए, जैसे अब ये ऐसे एक आता है। तो अब आपको लगाने का तरीका ये है कि आपको अपने डॉग को नहला देना है, कोई भी शैम्पू से जो टिक्स वाला है उसे नहला के फिर आपको ये लगाना है। लगाने के बाद में आपको ध्यान रखना है कि आपका कम से कम 15 से 20 मिनट तक आप उसको ध्यान रखें कि वो चाटे ना। देखिए ये है कि थोड़ा आपको चाटने नहीं देना है, बाकी आप उसके बाद में अपने पेट को बिल्कुल रिलीज कर सकते हो। तभी आप जैसे नहलाओ, नेक्स्ट टाइम नहलाओ तभी आपको यूज़ लेना होता है। उसके बाद में जैसे आपको दोबारा, कई बार ये होता है कि दोबारा से नहलाने की ज़रूरत होती है क्या, बहुत क्वेश्चन होता है। तो देखिए आपको दोबारा से नहलाने की उसी टाइम पे ज़रूरत नहीं है। तो अब एक ये भी साथ में, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि फिर भी आपका कोई भी डाउट है तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हम आपके कमेंट बॉक्स का हमारी तरफ से 100 श्योर हम रिप्लाई देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।